हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आज दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और बेहतर होते जाएंगे। दोस्तों मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आज हम आपके अपने 14 भुवनों के सफ़र में छठे लोक में पहुँचे हैं। इसका नाम है तप लोक। तप लोक तप सही आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। तप का मतलब है तपस्या करने वाली। जैसे हर एक इंसान अपने जीवन में तपस्या करता है, काम करने वाला भी तप ही कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो भी तप कर रहा है, जो सभी चीज़ों का त्याग कर दे रहे हैं और व्रत रख रहे हैं वो भी एक किस्म का तप ही है। ऐसे इसमें कठिनता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सबसे हार्ड लेवल है ये। जब आदमी न खाता है, न पीता है, न अपनों का मोह, न माया, न ममता, न किसी चीज़ से कोई मतलब, न देह की सुध, न किसी भी चीज़ से कोई मतलब। इस वक्त में इंसान सिर्फ और सिर्फ इंसान क्या, वो तो एक एनर्जी हो गया फिर, क्योंकि देह तो बहुत पहले ही छूट गई। देह तो भूलोक में ही छूट गई। उसके बाद फिर आपके सुबह पे आया, भूआ पे आया, वहाँ उसने अपना देखा, फिर स्वर्ग पे गया, वहाँ उपभोग करा, वापस गया। फिर चंद में पहुँचते हैं बहुत कम लोग, फिर जन से मेहर तक पहुँचते हैं बहुत कम लोग, मेहर से जन तक पहुँचते हैं फिर कुछ लोग, फिर कुछ छठे छठाए ही यहाँ तक पहुँचते हैं। और उनके तो जो पहुँचे हैं तो शायद यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन ही है एक हिसाब से, क्योंकि तपस्या का सबसे कठोर माध्यम है ये। यहाँ तो वो लोग रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रहते हैं। यहाँ के लोगों को ये भी कहा जाता है कि ये लोग आपके इन्हीं की बदौलत आपके पूरे ब्रह्मांड का जो काम है या किसी भी चीज़ को बनाने में जो भी शक्ति लगती है या किसी भी चीज़ को मिटाने में जो भी शक्ति लगती है वो इन्हीं लोगों के तप के प्रभाव से आती है। आपने सुना भी होगा कि जो बहुत से लोग बाग आपकी तपस्या करते थे, तपस्या के उपरांत उनको फल मिलता था, क्योंकि वो लोग भोगी होते थे तो वो तप करते करते उसका फल मांग लेते थे। लेकिन ये लोग तो निश्चिंत निरंतर तप में ही रहते हैं। और सीधी सी बात है, ये लोग भी इनके तप का एनर्जी, ये इतने ज़्यादा तप में हो जाते थे कि इनका फॉर्म ही एनर्जी में ही बदल जाता था। मतलब कुछ रहता ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, प्योर एनर्जी। जैसे आपने कभी गैस में आग जलाओ तो एक नीला रंग का प्रकाश, जैसे जो नीला रंग की एक दिव्य ज्योति होती है, वो दिव्य ज्योति, ऐसी दिव्य ज्योति होती है यहाँ रहने वाले लोगों की, यहाँ रहने वाले ऋषि महर्षियों की, और जो भी यहाँ तक पहुँचते हैं उन पुण्यात्माओं की। ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम, ऐसा कोई स्पष्ट नाम नहीं है कि ये आदमी है, क्योंकि वहाँ नाम हमसे तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ही फॉर्म है। हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आपके अष्टादश पुराणों के उपपुराण सब में कहीं ना कुछ माध्यम से मिल जाएंगे हिंट, कहीं विस्तृत जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये भी बहुत गूढ़ है कि सबसे पहली बात, ये लोग तप में रहते हैं। जब संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाता है, संपूर्ण जगत का जब नाश हो जाता है, तो इन तपस्या करने वाले जो तप लोग के जो तपस्वी होते हैं, इन्हीं की तपस्या के बल से, इन्हीं के प्रभाव से, इन्हीं के कॉस्मिक किसी भी चीज़ का निर्माण होता है कॉस्मोस में, तो पावर जो होती है वो इन्हीं से आती है। और कार्दाशिव स्केल जो है वेस्टर्न साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया, उसके आधार पर इनको 6 फॉर्म में रखा जाता है। 6 फॉर्म में रखने की पीछे भी वजह है एक, अन्यथा ये तो इनका लेवल ऑफ सिविलाइजेशन तो अलग ही है। और यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इस लोक पर तो पहले कोई पहुँच ही नहीं सकता। पहुँच इसलिए नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। अगर कोई चले भी गया तो चलकर भस्म हो जाएगा, कैसा ही मैटर हो, कैसी ही चीज़ हो, वो वहाँ पर वो जलकर भस्म हो जाएगी।
अब जो खुद ही तपस्वी होंगे उनको छोड़ दिया जाए, अगर तो जो खुद ही तप अपने आप में ऊर्जा के फॉर्म होंगे वो उनको नहीं सकते, लेकिन वहाँ भी वही ऊर्जा पहुँचेगी जो बिल्कुल विशुद्ध होगी, जहाँ मैं तू तेरा वाली कोई भावना ही नहीं होगी। तो दोस्तों ये है एक तवलोक का विवरण। इसके लिए आप मुझे लाइक शेयर एंड फॉलो कर सकते हैं, और कल को हम आपके पहुँचेंगे अपने आखिरी लोक में, सत्य लोक में। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर फिर एक बात और बता देता हूँ दोबारा से, कि अभी हमने जो 14 लोगों का सफ़र करा है उसको अगर आप शुरुआत से देखेंगे एक एग के फॉर्म में, फिर धीरे 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 करके हम पहले नीचे गए, नेगेटिव चीज़ें जानी, अब हम पॉजिटिव की ओर को बढ़ रहे हैं, और लास्ट में कल ये पूरा फाइनल हो जाएगा। लेकिन कल क्या, इसे आज ही मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि कल है नया साल। तो नए साल में आपको नई चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ओके, थैंक्स, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।